हेलो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि बीपीएससी टीआरई 4 का एग्ज़ाम आने वाला है और इसी को मद्देनज़र रखते हुए आज हम भारतीय संविधान यानी भारतीय संविधान के बारे में जानेंगे और इसके जो फैक्ट्स हैं उनको पढ़ेंगे। तो इस पूरी वीडियो को आप इत्मीनान से देखना। इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही एग्ज़ाम ओरिएंटेड इसमें मटेरियल लिया गया है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसको अच्छे से देखेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं संविधान सभा से। सबसे पहले शुरू करते हैं हमारा संविधान सभा से, क्योंकि हमारा जो संविधान है इसको बनाने का मुख्य काम इन्हीं संविधान सभा को दिया गया था। तो पढ़ते हैं इनके अंदर क्या क्या है। संविधान सभा भारत में सर्वप्रथम मौखिक रूप से संविधान सभा की मांग 1895 में बाल गंगाधर तिलक जी ने किया था। इस चीज़ को याद रखना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। भारत में सर्वप्रथम मौखिक रूप से संविधान सभा की मांग, और इसको भी याद रखना, ये मौखिक रूप से मांग किया है। संविधान सभा की मांग 1895 में बाल गंगाधर तिलक जी ने किया था। आगे एक और आएगा लिखित रूप से, तो यहाँ पर क्या है, मौखिक रूप से। तो दोनों को अच्छे से समझ लेना। चलते हैं नेक्स्ट फैक्ट पर। तो दूसरा हमारा ये है कि वर्ष 1934 में लिखित रूप से, क्या बोल रहा है, लिखित रूप से संविधान सभा का विचार किसने किया? मानवेंद्र नाथ राय ने दे दिया था। किन्होंने दिया था? मानवेंद्र नाथ राय ने दिया था। ये वही मानवेंद्र नाथ है जिसको हम एम.एन. राय कहते हैं, जिसको हम एम.एन. राय जीके के किताबों में पढ़ते हैं। एम.एन. राय, ये इन्होंने 1934 में लिखित रूप से क्या किया था? लिखित रूप से संविधान सभा का विचार मानवेंद्र नाथ ने दिया था। आगे हैं जुलाई 1946 में कैबिनेट मिशन की संतुष्टि पर भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। जुलाई 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आई थी संविधान को बनवाने के लिए, और आगे के जो काम है संविधान से रिलेटेड वो बनवाने के लिए भारत भेजे गए थे ब्रिटिश के द्वारा। तो जब कैबिनेट मिशन की संतुष्टि से भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। कब गठन किया गया था? संविधान सभा का गठन कब किया गया था? जुलाई 1946 में। संविधान सभा गठन जुलाई 1946 में किया गया था। संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 389 निर्धारित थी, जिनमें 292 ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि, 4 चीफ कमिश्नरी प्रांतों के प्रतिनिधि और 93 देशी रियासतों के प्रतिनिधि थे। तो सभी सीटों को यहाँ के जो स्टेट थे उनको बांट दिया गया था। चलते हैं आगे। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को संपन्न हुई। इसकी अध्यक्षता अस्थायी रूप से डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। यहाँ स्थायी अध्यक्ष बने थे। फिर 2 दिन बाद ही बैठक हुई और 11 दिसंबर 1946 की बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को
संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। 9 दिसंबर को 1946 को इसकी अध्यक्षता डॉक्टर एस.सी. सिन्हा, जिसको हम सच्चिदानंद सिन्हा कहते हैं, ये मूल रूप से बिहार से थे। इसके बाद अस्थायी रूप से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष चुना गया। आगे चलते हैं। 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने राष्ट्र ध्वज को अपनाया। कब अपनाया? 22 जुलाई 1947 को। देख लीजिए, 1947 22 जुलाई में अपनाया और हम लोग अगस्त में 15 अगस्त में आज़ाद हुए। तो 22 जुलाई को झंडा अपनाया। 22 जुलाई 1947 संविधान सभा ने राष्ट्र ध्वज को अपनाया था। आगे चलते हैं। भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया। इस समिति में कुल सदस्यों की संख्या 7 थी। आपको मालूम होगा कि एक प्रारूप समिति गठन किया गया था जो संविधान को बनाने के लिए मूल रूप से जिम्मेदार थे। भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में आप समझ सकते हैं, जिस समिति में भीमराव जैसे कानून के ज्ञानी हो, तो वो समिति कितने बड़े रिस्पॉन्सिबल होंगे हमारे संविधान को निर्माण करने में। तो इनके सदस्य कौन थे? भीमराव अंबेडकर साहब। 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति गठन किया गया। इस समिति में कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? 7 थी। तो थोड़ा सा इस समिति को भी दिखला देते हैं ताकि आप रिलेट कर पाए दोनों चीज़ों को। तो ये समिति आपके यहाँ है, प्रारूप समिति। प्रारूप समिति के सदस्य, इसके सदस्य कौन कौन हैं? पहले तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अध्यक्ष है, और दूसरे अलाद्दी कृष्णा स्वामी अय्यर, ये दूसरे सदस्य हैं। तीसरे हमारे के मुंशी जी, चौथे है मोहम्मद सादुल्ला, पांचवे है गोपाल स्वामी अयंगर, और छठे हैं एन माधवराव। ये B.L. मित की जगह आए थे। और सातवें हमारे टी कृष्णमचारी, D.P. खेतान की मृत्यु के पश्चात, यानी D.P. खेतान इसके सदस्य थे। इसके मृत्यु होने के बाद टी कृष्णमचारी को इस समिति में शामिल किया गया था। तो ये हमारा प्रारूप समिति है, इसको सही से देख लेना। रिलेट करके पढ़ने में ये होता है कि जो चीज़ पढ़ते हैं वो जहन में तरतीब से बैठ जाती हैं। तो आगे चलते हैं। आगे हमारा है B.N. राव संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। B.N. राव संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। आगे हैं। देश के विभाजन के पश्चात 31 अक्टूबर 1947 को संविधान सभा का पूर्ण गठन किया गया, जिसके पश्चात सभा में कुल सदस्यों की संख्या 299 निर्धारित हुई। हमारा देश कब आज़ाद हुआ? हमारा देश 15 अगस्त को हमारा देश क्या हुआ था? आज़ाद हुआ था। लेकिन ये गठन कब हुआ है दोबारा संविधान सभा का? देश के विभाजन के पश्चात। ये 31 अक्टूबर 1947 को संविधान सभा का पूर्ण गठन किया गया, जिसके पश्चात सभा में कुल सदस्यों की संख्या 299 निर्धारित हुई। संविधान सभा का वाचन 3 चरणों में 144 दिनों तक हुआ। संविधान सभा का वाचन 3 चरणों में 144 दिनों तक हुआ था। यह संविधान सभा में कुल महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? संविधान सभा में कुल महिला सदस्यों की संख्या
15 थी। संविधान सभा में कुल महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? 15। महिला सदस्य 15 थे। इसी तरह हम याद करते चलेंगे। और अगला है 26 नवंबर 1949 को 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान अंगीकार किया गया है। यानी भारत के संविधान का कुछ हिस्से को 26 नवंबर 1949 को लागू किया गया। आगे चलते हैं। 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू हो गया हमारा संविधान। कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हो गया। अब आप यहाँ से एक क्वेश्चन बताइए, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? संविधान दिवस कब मनाया जाता है? संविधान दिवस संविधान दिवस कब मनाया जाता है? इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।